अगले क्वेश्चन के साथ में अब स्टार्ट होगा कि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स is 24, if the sum of two numbers is 24, then find the numbers such that their product is maximum. Find the numbers such that their product is maximum. सब लोग ना क्वेश्चन को आराम से दो बार पढ़, अब पढ़ के कॉपी बंद कर। हो गया पढ़ना? कॉपी बंद करें सब लोग आराम से। क्लास 10 का एक चैप्टर याद है क्या आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस चैप्टर में शुरू में क्या सिखाया जाता है कि ये दो इक्वेशन है, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में वही सिखाते हैं, उसका अलग अलग मेथड सिखाते हैं। पहले कहते हैं कि देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, देखो ये एलिमिनेशन मेथड है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड है। बट असली में अंत होते होते जब सवाल एग्जाम में आता है तो एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आता कि इसको सॉल्व करो उसको सॉल्व करो। वहां आता है कि राम के पास में 4 बैट है, श्याम के पास में 3 बॉल है। राम के बैट को और श्याम के बॉल के प्राइस को जोड़ेंगे तो 21 रुपया निकलेगा। राम के बैट के और श्याम के बॉल के प्राइस को घटाएंगे तो मान लो 20 रुपया निकलेगा। बताओ बैट का प्राइस कितना था, बॉल का प्राइस कितना? ऐसा कुछ फालतू चीज पूछा जाता है। What I am trying to say is initially you are taught how to solve a equation. Finally you are given a question in which you yourself will have to form the equation and then further solve the equation. मतलब सवाल का फंक्शन ये इक्वेशन भी खुद ही बनाना है, सॉल्व भी खुद ही करना है। अभी तक जो भी मैक्सिमम मिनिमम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये 2 या 3 क्वेश्चन जो हमने किया उसके अंदर में इनिशियली हमको फंक्शन दिया हुआ था। कोई क्वेश्चन में तो हमको इंटरवल भी मेंशन किया हुआ था कि ये आपका फंक्शन है, ये आपका इंटरवल है, पता करिए कि व्हाट इज मैक्सिमम व्हाट इज मिनिमम। लेकिन इन रियलिटी जब एग्जाम में सवाल आएगा मेन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको फंक्शन या इंटरवल कुछ भी दिया हुआ नहीं होगा। आपको फंक्शन खुद ही बनाना है और इंटरवल वगैरह भी खुद ही सोच के करना है। बात आया समझ? इसी चीज का नाम है वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो इसको टैकल करने का ना एक थॉट होता है। मैं आपको क्लियरली कहता हूं, मैं हर सवाल में नया तरीका लगाऊं। जो काम अपन करेंगे उसमें एकदम नया चीज आएगा, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ। कोई भी सवाल का अप्रोच किसी भी सवाल के अप्रोच से मैच नहीं हो, लेकिन सबके पीछे बिहाइंड द सीन्स अगर अपन चाहें तो थॉट सेम रहेगा। ये बात समझ में आया? एक पर्पस होगा मेरे पास कि हमको करना ये है। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमको जहां पे जो भी चीज अप्रोप्रिएट लगेगा मैं वहां पे वो चीज कर दूंगा। क्या पर्पस है, क्या थॉट है और कैसे सोचना है, वो चीज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्लियर है? हर सवाल के अंदर में जो मैक्सिमा या मिनिमा का होता है, अपना पहला जॉब है कि उस चीज का पता लगाओ कि एक्चुअली मैक्सिमाइज करना किसको है या मिनिमाइज करना किसको। क्या ये बात समझ में आता है आप लोग? थोड़ा आता है कि पूरा आता है? सबसे पहला काम बताइए, आइडेंटिफाई द थिंग विच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। इस चीज को 2 बार बोलो, एक बार और बोलो। ठीक है, पहले उस चीज को पहचानिए कि किसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और किसको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, जब पहचान में आ जाए क्या यही वो आदमी जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू फाइंड अ इक्वेशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इस सवाल में क्या चीज को मैक्सिमाइज करना है बताओ? प्रोडक्ट को। नहीं एक्स इंटू वाई, ये सब क्या है? हमको तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? बोलो जोर से बोलो। प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? 2 नंबर का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? क्या हम किसी नंबर को पहचानते हैं? नहीं। तो एक काम करो कि नंबर्स को एक बार के लिए एक्स और वाई पकड़ लो। क्या पकड़ लो बताओ? लेट द नंबर्स बी एक्स कॉमा वाई एंड लेट द प्रोडक्ट बी पी। ये भी मान लेंगे कि लेट द प्रोडक्ट बी पी। ठीक है, देयरफॉर p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। और ये वो एक्सप्रेशन है जिसको मैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहता हूं। बोलो हाँ सर। थोड़ा समझ में आया कि पूरा समझ में आया? अब देखो टाइम आया है कि अपन चैप्टर का नाम बदलेंगे। क्या करेंगे बताओ? चैप्टर का नाम बदलेंगे। क्या नाम था हमारे चैप्टर का? हाँ, आज से लेकर अपन कहेंगे कि इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस इन वन वेरिएबल। क्या कहेंगे बताइए?
मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस इन वन वेरिएबल। अब देखो इस बात का क्या मतलब है, जो आपने प्रोसीजर सीखा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो एप्लीकेबल तभी था अगर आपके वेरिएबल में ओनली एक्स हो। अपन क्या सीखे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कि हर हमेशा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होगा। कभी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y भी हो सकता है, नहीं y इक्वल टू तो नहीं हो, z इक्वल टू हो जाएगा। चलो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y। अब ये है फंक्शन इनटू वेरिएबल, लेकिन ये चीज हमारे सोच और समझ के परे है। क्लियर है, इसको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बोलते हैं। इस चीज का तो स्टडी अपन कर ही नहीं रहे। अपन स्टडी क्या चीज का कर रहे हैं, बोलो बोलो, फंक्शन इन वन वेरिएबल का। वी आर बेसिकली ट्राइंग टू स्टडी हाउ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन विच इज डिपेंडिंग ऑन ओनली वन वेरिएबल। इज दिस थिंग वेरी क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा समझ में आया कि पूरा समझ में आया? लेकिन जो एक्सप्रेशन मैंने रेडी किया, फिलहाल ये एक वेरिएबल का है कि दो वेरिएबल का है, समझ में आया? तो सबसे पहला काम था कि आइडेंटिफाई करो किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। दूसरा काम था कि कुछ जंतर मंतर करो जिससे आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिले। मतलब सिर्फ हवा में सोचेंगे नहीं कि प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, मेरे पास उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक एक्सप्रेशन भी होना चाहिए ताकि मैं कहूं कि हाँ इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है। जनरली जो भी एक्सप्रेशन आप सोचेंगे वो हमेशा आपको दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में मिलेगा, हमेशा। इसी वजह से हम सीधा सीधा इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर नहीं सकते, क्योंकि हमको जो प्रोसीजर आता है वो तो तब लगेगा जब फंक्शन इन वन वेरिएबल हो, लेकिन अपने को इनिशियली हमेशा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब हमारा अप्रोच, हमारा प्रोसीजर इस पे वर्क ही नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो अब तीसरा काम है हमारा कि इस बनाए गए एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करिए इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। पूरे चैप्टर में सबसे टफेस्ट काम यही है, इसी में बच्चा अटकता है और इसी में हम लोग परपंच करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब एक कहानी सुनो, इस कहानी को एकदम दिलो दिमाग में बैठा लेना, पूरा खून में बहना चाहिए। कहानी ये है कि अपन एक एक्सप्रेशन को जो सेवरल वेरिएबल में होगा इनिशियली, उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहे लगा सकते, जो भी चाहे। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही कोई रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ रहेगा इन वेरिएबल्स के ऊपर। कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, हम अपना मन घड़ंत कुछ भी लगा देंगे उसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, जो समझ में आएगा लगा देंगे। लेकिन हमारा देखो, लगाएंगे कुछ भी, उस कुछ भी के पीछे मोटिव फिक्स रहेगा। अब वो कुछ भी क्या होगा वो एक्चुअली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ किससे काम हो रहा है। कहीं पे तलवार से काम होता है, कहीं पे चाकू से काम हो जाता है। अभी सेब काटने के लिए तलवार थोड़ी निकालेंगे, निकाला इस सेब काट, सेब के लिए चाकू ठीक, लेकिन वही मान लो किसी आदमी को काटना हो तब तो तलवार निकालना पड़ेगा, चाकू से काटोगे टाइम लग जाएगा, आदमी आपको मार देगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बस वही बात है, फंक्शन इन सेवरल वेरिएबल बनेगा आपके लिए, आपको उसको कन्वर्ट करना है वेरिएबल में। वन वेरिएबल में कन्वर्जन के लिए जो भी वैलिड मैथमेटिकल कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है यू कैन यूज इट। कई बार तो क्या होगा, सवाल में कुछ ना कुछ बोला हुआ रहेगा एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की मदद से प्लेसमेंट हो जाएगा। और कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं होता है, तो वहां पे क्या कि थोड़ा परपंची थॉट लाना पड़ेगा। उस थॉट का नाम कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री होगा, कभी कभी ज्योमेट्री होगा, कभी कभी मेंसुरेशन होगा, कभी स्क्वायरिंग बोथ साइड हो सकता है, कभी क्यूबिंग बोथ साइड हो सकता है, कुछ भी। बस वो कुछ भी करने के बाद का सिनेरियो ऐसा होना चाहिए कि हमको आंख में दिखे कि एक फंक्शन है जो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? एंड यही जो पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी और क्वेश्चन में कुछ, लेकिन उसके बाद का जो काम है वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक, अब यहां देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि शुरू में जिस चीज को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो क्या है, प्रोडक्ट। क्या है वो? और जो एक्सप्रेशन हमने तैयार किया वो वन वेरिएबल में है कि टू वेरिएबल में है? तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है, वन वेरिएबल बनाना। अब देखो, वन वेरिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 24। हम इस बात का यूज करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे को बताएं कि आप x बचाना चाहते हैं कि y बचाना चाहते हैं। आप किसी को भी बचा सकते हैं, y बचाइएगा उससे भी आंसर आएगा, x बचाइएगा उससे भी आंसर आएगा। लेकिन चलो आपके कहने मुताबिक y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 24 माइनस एक्स। इस बात का यहाँ यूज कर लो, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू 24 माइनस एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? इसको फोड़ दीजिए, क्या होगा बताइए, p इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, वो प्रोडक्ट जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते थे शुरू में वो था टू वेरिएबल में, लेकिन अब वो कितने में वेरिएबल में बताओ, सिंगल वेरिएबल में।
तो क्या अब इसके ऊपर में अपन स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन लगा सकते हैं? हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या इस पे लगा पाते ना, लेकिन इस पे बिल्कुल। आइए लगाएं। अब सोचिए कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। एक तरह से ये लिखा हुआ कि P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। बोलो हाँ सर। मैं एक बात यहां और कहना चाहता हूं, यदि मान लो कोई विद्यार्थी y को बचाता तो उसको क्या मिलता? P इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। फर्क नहीं पड़ता है कि आप y को बचा रहे हैं कि x को बचा रहे हैं, खाली एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिसको बचा रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएशन वगैरह होगा। क्लियर है? once you have converted your function into a function of one variable, now you can proceed in the standard way. First of all, you must differentiate once. Clear है? With respect to the variable whom you have saved, जिसको आपने बचाया है। नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं करेंगे। अब यहां पे हमने किसको बचाया है ये बताइए? x को। तो सबसे पहला काम dp dx, बोलिए कितना होगा? 24 माइनस 2x। हम दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि हमको तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है, तो हम यहीं पे सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लेंगे। कहिए क्या होगा? d2p बाय dx स्क्वायर। क्या सब विद्यार्थी इससे सहमत हैं? आंसर बोलो। समझ में आया? यहां मुझे क्या लिखना था? dbs wrt x। यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा की पूरा? अब स्टैंडर्ड प्रोसेस हमसे क्या कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या रख दो? बोलो। तब अपन गाना गाएंगे, गाओ। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी पी, नहीं वाई नहीं बेटा, यही बात तो है। डीपी डी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने ऑब्टेन किया है, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो चलो रख दिया। नाउ दिस इंप्लाइज 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे x इक्वल टू 12 आएगा। हमको बताओ ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे थॉट में तो स्टेशनरी पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि आया हुआ स्टेशनरी पॉइंट को हम चेक करें। क्लियर है? ये जो पॉइंट आया किसका आया? अब इसको चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने ऑब्टेन किया था, यहाँ पे d2i dx स्क्वायर नहीं लगेगा। फंक्शन का नाम तो भैया जो नाम आपने दिया है वो, और नीचे जिस वेरिएबल को आपने बचाया है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इज इक्वल टू बताओ क्या होगा? एट x इक्वल टू 12। भाई ये तो -12 था, वही रह जाएगा। नहीं गलत बोल रहा हूं, -2 था, और यहां पे हमको x डालने का मौका ही नहीं मिला, तो -2 का -2 ही रह जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या है? लेस देन 0। एक बात हमको बताओ, ये -2 इंपॉर्टेंट है क्या? वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका साइन। उसके साइन के वजह से मैं क्या डिक्लेरेशन करूंगा कि इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। वेरी गुड। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कौन से फंक्शन के लिए? p फंक्शन के लिए। कौन सा फंक्शन के लिए? इसके नीचे एक क्लियर कट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट इज p विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। बात आया समझ? और हमसे पूछा क्या गया था बेटा? ना ना ना, पढ़िए पढ़िए, कॉपी खोलिए और पढ़िए। हमसे नंबर पूछा था, हमसे प्रोडक्ट नहीं पूछा था। हमसे तो नंबर पूछा है कि बताइए वो नंबर कौन कौन होगा। बात आ रहा समझ? अब जब हमको एक नंबर मिल गया और दोनों के बीच में एक लिंक है हमारे पास, तो हमारा काम है कि अब दूसरा नंबर खोजो। तो दूसरा नंबर क्या होगा बोलो? 12 ही होगा। मैं एक्चुअली लिखाते समय इसको 1 मार्क कर लूंगा, फिर लिखूंगा कि 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स विच इज 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, अगर इस सवाल में ये होता कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो क्या होता आंसर? 144। लेकिन पूछा नहीं तो हम क्यों बताएंगे उसको? बात आ रहा समझ? तो उस्तादी मार के यहाँ 144 लिख मत देना। क्लियर हो रहा है? आपको वर्ड प्रॉब्लम का अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? सबसे पहला काम बताओ, आइडेंटिफाई कि किसको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। एक बार जब वो प्राणी आइडेंटिफाई हो जाए तो अगला काम क्या है हमारा? उससे जुड़ा हुआ एक इक्वेशन तैयार करो। तो उससे रिलेटेड इक्वेशन क्या होगा? जनरली जो इक्वेशन आप तैयार करेंगे वो कितने वेरिएबल का होगा? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है? लेकिन 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल वाले इक्वेशन को अपन मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर ही नहीं सकते। हमारा जो प्रोसेस है वो लगता ही है एक वेरिएबल वाले पे। तो क्लियर है? इसीलिए अपन इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अपने को बुद्धि पढ़ाना है इस बात के पीछे कि कैसे, क्या चमत्कार करें, क्या जंतर मंतर करें, क्या परपंच लगाएं कि ये आदमी 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए।
उस परपंच का नाम देखो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग होगा। कोई कोई क्वेश्चन में एक गिवन रेस्ट्रिक्शन रहेगा और इसके मदद से ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा कोई बात नहीं दिया हुआ होगा, वहां अपन ऑटोमेटिकली सोचेंगे, कहीं कहीं से थॉट लाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करें तो ये 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल हो जाएगा, ज्योमेट्री यूज करें तो 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल हो जाएगा, मेंसुरेशन यूज करें तो 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो जब कभी भी मैं उन चीजों का यूज करूंगा ना, आप सवाल ये मत पूछना कि सर ये क्यों किया, आप ये सोचना कि हाँ उससे ये पर्पस सर्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्पस है हमारा। पर्पस इज कि माय फंक्शन शुड बी अ फंक्शन इन 1 वेरिएबल। अब वो जो भी कोई चीज से सर्व हो जाए वो ठीक है, क्लियर है। एंड मैं आपको आज ही बता देता हूं, मैक्सिमम मिनिमा के हर क्वेश्चन में बस यही पार्ट डिफरेंट होता है कि 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल कैसे बनाए। जैसे ही आपने उसको 1 वेरिएबल बना लिया, उसके बाद तो पूरा सेट अप्रोच है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि 2 बार डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0, वहां से प्राप्त होगा स्टेशनरी पॉइंट, उसको चेक करें और चेक करने का काम खत्म। आया समझ के नहीं आया समझ? बताओ पहला काम बताओ, दूसरा काम बताओ, इक्वेशन बनाना है, तीसरा काम बताओ कन्वर्जन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में कन्वर्जन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं है? नहीं है, जहां तहां जो तो लगते रहेगा, लेकिन हर जगह अंडरलाइंग थॉट, हमारे मन का विचार, हमारा मोटिव वो सेम रहेगा। हम बस यही चाहते हैं कि 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल का इक्वेशन मिल जाए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। क्लियर हुआ? लिखिए इस क्वेश्चन को, लिखिए, let the numbers be x comma y, let the numbers be x comma y, नीचे लिखो, also let the product be p, let the product be p। now x plus y is equal to 24, ये बात हमको दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज, भैया इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 24, x प्लस वाई इक्वल टू 24। अच्छा एक बार ना मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ पे भी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 24 के अंदर क्या बोल रहा हूँ बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 के अंदर में x और y वेरिएबल है, x और y क्या है, लेकिन उनका सम हर सिचुएशन में 24 का 24 ही रहेगा। x कैन बी 4, y कैन बी 20, y कैन बी 15, x कैन बी से 9, क्लियर है। लेकिन हर सिचुएशन में x प्लस वाई का जो वैल्यू वो क्या रहेगा, सेम। समझ में आ रहा है आप लोग? आगे लिखिए, नाउ p इज इक्वल टू x इंटू वाई, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू x इंटू 24 minus x, 24 minus x, this implies p is equal to 24x minus x square, अब नीचे लिखो dbs wrt x, dbs wrt x, dp dx is equal to 24 minus 2x, और नीचे लिखो dbs wrt x d2p by dx square equal to minus 2, d2p by dx square is equal to minus 2। नीचे लिखो for maximum and minimum, अंडरलाइन करो इस लाइन को, नीचे लिखो इसके dp dx is equal to 0, dp dx is equal to 0, this implies 24 minus 2x is equal to 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 12। यहां कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि यही स्टेशनरी पॉइंट है हमारा। नीचे लिखो नाउ d2p by dx स्क्वायर बाय एट x इक्वल टू 12, d2p by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 12 इज इक्वल टू माइनस 2 लेस देन 0। नीचे लिखो हेंस x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 is a point of maxima, is a point of maxima, full stop। नीचे लिखो that is p will be maximum
मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12, एट x इक्वल टू 12। एक बार मेरी तरफ देखो, ये बोल दिया ना कि x इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो यहां से ये अंडरस्टूड है कि p विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। शुरू के एक दो क्वेश्चन में मैं आपको एक दो लाइन ज्यादा लिखाऊंगा सो दैट की अंडरस्टैंडिंग अच्छा बैठे, लेकिन धीरे धीरे ये सब लिखवाना बंद कर दूंगा। ये लिखा दिमाग में खुद ही ये वाला बात आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? नीचे लिखिए, नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज, लिखो y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, फुल स्टॉप। नीचे लिखो हेंस द नंबर्स आर x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12, हेंस द नंबर्स आर x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12। हमसे मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा भी नहीं है, हम बताएंगे भी नहीं। क्लियर हुआ? आप लोग वापस से 10 सेकंड लेके पूरे सॉल्यूशन को शांति से पढ़िए विथ क्वेश्चन। कुछ डाउट है तो पूछो। सेकंड क्वेश्चन अब लिखिए, शो दैट द रेक्टेंगल with given perimeter and the largest area will be a square, ठीक है? सब लोग मेरी तरफ देखो, मैं यहां पे आप लोगों को 3 बात बताऊंगा। ये 3 बात अपन एकदम जहन में बैठा लेंगे। पहला बात कि जब कभी भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में किसी शब्द के आगे गिवन लग जाए, क्या लग जाए बताओ? जैसे ही कहीं गिवन दिखा, समझ लो कि गिवन के बाद वाला चीज हो गया फिक्स। गिवन बोलने का मतलब है कि वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। क्या है वो? कांस्टेंट। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जिस बात पे वो गिवन चीज डिपेंड कर रहा है कि वो भी कांस्टेंट। आप सोचो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पेरीमीटर इज गिवन, इसका ये मतलब नहीं कि लेंथ ब्रेथ इज गिवन। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब जिस चीज पे पेरीमीटर डिपेंड कर रहा है दैट इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज लेंथ या ब्रेथ के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है। मेंशनिंग किसके बारे में? पेरीमीटर के बारे में। तो ओके, पेरीमीटर इज कांस्टेंट। नाउ लेंथ ब्रेथ ऐसा एडजस्टेड रहेगा कि 2 इंटू एल प्लस बी करने के बाद में सेम चीज है। मानो कि लेंथ 4 बन जाए और ब्रेथ 6 बन जाए। कभी ये भी तो हो सकता है कि लेंथ 6 और ब्रेथ 4, दोनों सिचुएशन में पेरीमीटर तो एक ही निकलेगा। मतलब ये है कि गिवन जिसके आगे है वो चीज है कांस्टेंट। बात आ रहा है समझ? लेकिन जिस चीज पे वो गिवन चीज डिपेंड कर रहा है वो कतई कांस्टेंट नहीं होता। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? ये था बात नंबर 1। बात नंबर 2 है, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर के आगे यदि लार्जेस्ट शब्द दिखेगा, क्या दिखेगा? और 2D फिगर का मतलब कौन सा फिगर होता है? रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रोम्बस, जिसको पन्ने में अच्छे से बना सकते हैं बस। तो 2D फिगर के आगे लार्जेस्ट शब्द दिखने का मतलब है ऑटोमेटिकली सोचिए कि एरिया को मैक्सिमाइज कहने के लिए मतलब करने के लिए कहा जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मैं बात को फिर से दोहराता हूं। जब कभी भी सवाल में लार्जेस्ट 2D फिगर, लार्जेस्ट रेक्टेंगल, लार्जेस्ट स्क्वायर, लार्जेस्ट रोम्बस, ऑटोमेटिकली सोचो कि एरिया मैक्सिमाइज करना है। अगर वो कह देता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर वो नहीं कहता है तो लार्जेस्ट बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट हम एरिया के बारे में सोचेंगे। 2D फिगर का एक्चुअली 2 पैरामीटर पढ़ा जाता है। 2D फिगर के विषय में हम पेरीमीटर का भी स्टडी करते हैं और हम एरिया का भी स्टडी करते हैं। अगर सिर्फ बोल के छोड़ दिया कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल, तो हम पेरीमीटर भी सोच सकते हैं और एरिया भी, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा एरिया ही सोचना है। अगर वो चाहता है कि पेरीमीटर को मैक्सिमाइज किया जाए तो उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि मैक्सिमाइज द पेरीमीटर। बस लार्जेस्ट रेक्टेंगल बोल के छोड़ दिया तो कभी पेरीमीटर का थॉट मत लाना। ये था बात नंबर 2। बात नंबर 3 है कि 3D फिगर के आगे कभी अगर लार्जेस्ट लगाया जाए तो हम हमेशा वॉल्यूम के बारे में सोचेंगे। 3D फिगर का 2 चीज स्टडी किया जाता है। कितना चीज? 2। पहला क्या है? सरफेस एरिया। पहला क्या है बताओ? सरफेस एरिया। और दूसरा क्या है बताओ? वॉल्यूम। जब कभी भी लार्जेस्ट बोल के छोड़ देगा, कभी किसी क्वेश्चन में बोलता है कि लार्जेस्ट कोन, हम ऑटोमेटिकली सोचेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कोन के बारे में बात चल रहा है। हम कभी भी अपने मन से सरफेस एरिया नहीं सोचे। अगर सरफेस एरिया उसको बोलना है तो क्लियरली इस बात को मेंशन करेगा। कि ये सारा बात समझ में आया? अब 10 सेकंड 3 बात सोचो आप लोग आराम से, फिर मैं पूछूंगा कि 3 बात क्या। पहला बात बताओ।
नहीं समझ में आया हमको। जिसके आगे गिवन लिखा होगा वो है फिक्स, लेकिन गिवन जो है वो जिस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्स है, वो वेरिएबल है। दूसरा बात, 2D फिगर लार्जेस्ट होने का मतलब होता है एरिया मैक्सिमम, और 3D फिगर लार्जेस्ट होने का मतलब होता है वॉल्यूम मैक्सिमम। अब अपन आगे चलेंगे, लिखिए सवाल लिखिए। लिखा दिया, जबरदस्त। क्या लिखा है बताओ? शो दैट रेक्टेंगल विथ गिवन पेरीमीटर एंड मैक्सिमम एरिया या लार्जेस्ट एरिया इज व्हाट? स्क्वायर। सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो। सबसे पहले हमको एक बात बताओ, गिवन क्या है यहाँ पे? पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या क्या बात पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे और ब्रेथ पे। देखिए अप्रोच स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरू में कुछ कुछ फालतू बात लिखेंगे। लेट द लेंथ बी, कुछ भी ले लो, एल ही ले लो चलो, एंड द ब्रेथ बी बी, वेरी गुड, एंड द पेरीमीटर क्या होगा? नहीं पी, हाँ पी फॉर पोरबंदर। और एक और बात लेना होगा, एंड द एरिया बी। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया आप लोग? अब अपन दो बात लिखेंगे। पहला लिखेंगे P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, और दूसरा लिखेंगे A इज इक्वल टू L इंटू बी। आप तो बस देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। P सवाल के अंदर में P के पहले गिवन लिखा हुआ था, इसीलिए क्या हो जाएगा? फिक्स या फिर कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसका फिक्स होना क्या कहीं ये बोल रहा है कि L फिक्स है, B फिक्स है? ना, फिक्स तो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जिस पे डिपेंड कर रहा है वो वेरिएबल है। बात समझ में आ रहा है? हमको मैक्सिमाइज किसको करना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर एरिया मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और एरिया का इक्वेशन मिल गया, जो हमारा सबसे पहला काम था कि इक्वेशन खोजना, बिल्कुल खोज चुके हैं हम लोग। दुख का बात यह है कि एरिया डिपेंड कर रहा है दो आदमी पे। कौन कौन? एल पे और बी पे। तो इस पे अपना प्रोसीजर लगने से रहा, मतलब अपन जंतर मंतर करेंगे और करके इसको वन वेरिएबल बनाने का ट्राई करेंगे। क्या वन वेरिएबल बनाने के लिए सवाल में कोई सहायता मिलेगा हमको? क्या मिलेगा बताओ? पी कांस्टेंट दिया हुआ है। अब बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखो। दिस इंप्लाइज कैन आई राइट P बाई 2 इज इक्वल टू L प्लस बी। बोलो किससे प्यार ज्यादा है, L से कि B से? चलो ठीक है, B को मार दो। B इज इक्वल टू हो जाएगा L माइनस P बाई 2। बोलो हाँ सर। अब यहां देखो, इस इक्वेशन में L इज वेरिएबल, B इज वेरिएबल, बट P इज कांस्टेंट। जैसे ही मैं ये वैल्यू उठा के वहां रखूंगा, इट विल बिकम, छोड़ो, ऐसा है कभी नाव पे हाथी, कभी हाथी पे नाव। P माइनस P बाई 2 माइनस L, बिल्कुल एकदम आप लोग देख पा रहे हैं, क्लियर है? हाँ, तो मैं यही कह रहा था आप लोग कि B और L यहाँ पे क्या है? वेरिएबल, और P क्या है बताओ? कांस्टेंट। जैसे मैं इसको वहां यूज करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा बताओ? दिस इज इक्वल टू L इंटू P बाई 2 माइनस L। अब एक चीज सोचो, अब ये जो नया इक्वेशन बनेगा, ये वन वेरिएबल का है कि टू वेरिएबल का है? ये वन वेरिएबल का, क्योंकि P क्या है? P कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा बोलो तो? P बाई 2 L माइनस L स्क्वायर, दिस इज कैपिटल E। बोलो हाँ सर। Now I have a area function depending only on one variable, and what is that variable? So किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए डिफरेंशिएट? L। कहो क्या होगा पहला लाइन? dA dL is equal to P बाई 2 माइनस 2L। बोलो हाँ सर। और सेकेंड ऑर्डर भी करेंगे, बोलो d2A बाई dL स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। एक सेकेंड रुकना, यहां पे मैं लिख देता हूं dBs WRT-L, और यहां पे भी dBs WRT-L। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा की पूरा। अब गाना क्या था हम लोग का? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, सब सीख चुके हैं आप लोग, वेरी गुड। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या लिखेंगे कहिए? dA dL इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको दिख रहा है P बाई 2 माइनस 2L, तो E हो गया P बाई 2 माइनस 2L इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, यहाँ वेरिएबल कौन है? P की L, तो वैल्यू किसका खोजना है? L। क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू P बाई 4। ये कहाँ निकला? स्टेशनरी पॉइंट। फंडामेंटल बातों को भूलेंगे नहीं। ये कहाँ निकला? स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट काम क्या है? चेक करो। चेक करेंगे और वही वेरिफिकेशन। क्या हो जाएगा बोलो? D2P
बाय ए, हाँ हाँ कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, एट क्या -2 का कोई महत्व है? क्या चीज का महत्व है? साइन का। साइन क्या आया? हमारा कंक्लूजन क्या होगा? इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देयरफॉर ध्यान से सुनते जाना, L इक्वल टू P/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये मैक्सिमम जो भी बोलो मैक्सिमम। अब सुनो, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है? दैट इज A विल बी मैक्सिमम एट L इक्वल टू P/4। ओके, अब थोड़ा सोचो, हमसे सवाल में ये थोड़ी पूछा हुआ था कि बताइए कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। हमको क्या बोला हुआ था कि साबित करिए कि स्क्वायर होगा। क्या बोला हुआ था? साबित करिए कि स्क्वायर होगा। क्या यहां तक हर बात हर विद्यार्थी को बिल्कुल क्लियर है? इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या बता रहे थे आप लोग? A इज मैक्सिमम एट L इक्वल टू P/4। अच्छा, L इक्वल टू P/4 पे A मैक्सिमम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसी L पे इस समय में B क्या होगा, ये जानना चाहता हूं मैं यदि ये जानना चाहता हूं तो क्या L और B को कनेक्टिंग कोई इक्वेशन है हमारे पास? ये है। अब देखो ऐसा है कि एरिया इज मैक्सिमम एट L इक्वल टू P/4, ये रख के जो भी B मिलेगा ऑटोमेटिकली वी कैन ऑल्सो से कि एरिया विल बी मैक्सिमम एट दैट पर्टिकुलर B which we have obtained by putting L equal to P/4 in the main equation। नहीं पल्ले पड़ा, इस पे एरिया मैक्सिमम, तो इसको रख के जो भी मिलेगा उस पे भी एरिया मैक्सिमम। अब सोचो L इक्वल टू P/4 रख के भी मिलेगा क्या? P/4। जब अपन ध्यान से देखेंगे, ओ L भी P/4 B भी P/4, मतलब क्या हो गया? L इक्वल टू B। मतलब एरिया को जब मैं मैक्सिमाइज कर रहा था तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली दिस रेक्टेंगल हैज नाउ बिकम स्क्वायर बिकॉज लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ एट एरिया मैक्सिमम। पल्ले पड़ा कि बाउंसर? थोड़ा की पूरा? कोई डाउट कहीं पे भी? अच्छा सुनो एक चीज, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था कि कुछ भी अलग हुआ? थॉट के नजर से तो बिल्कुल सेम। हाँ, अप्रोच जरा सा अलग जरूर हुआ क्योंकि पिछला क्वेश्चन नंबर का था, ये मान लो कि रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, लेकिन जो थॉट था आप उसको देखो। हमको इसको मैक्सिमाइज करना था, पहले हमने इस बात को समझा, फिर हमने इससे रिलेटेड एक इक्वेशन निकालने का ट्राई किया। इसका डिपेंडेंसी है L पे और B पे, इसीलिए लेंथ ब्रेथ पकड़ लिया, बोल दिया कि कैपिटल A का मतलब क्या है और जो हमको गिवन है उसका नाम भी एक बार के लिए रख लिया। फिर दो बात कि इसको मैक्सिमाइज करना है और ये हमको दिया हुआ है। जो चीज मैक्सिमाइज करना था दैट वाज डिपेंडिंग ऑन मोर देन वन वेरिएबल, तो हमारा सर्वप्रथम सबसे पहला काम ही यही था कि इसको बनाओ वन वेरिएबल, क्योंकि जब तक बना नहीं पाएंगे तब तक स्टैंडर्ड प्रोसेस लगा नहीं पाएंगे। फिर पहले बनाया वन वेरिएबल, जब वन वेरिएबल बन गया उसके बाद आप देखिए कुछ भी चेंज नहीं। फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव, फर्स्ट इक्वल टू 0 मिला स्टेशनरी पॉइंट, फिर वहां से सेकेंड ऑर्डर में डाल के चेकिंग, हमको मिल गया कि इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और जो भी बात वो बोल रहा था कि रेक्टेंगल को स्क्वायर बना के दिखा, वो ऑटोमेटिक खुद ही बन जाता है, उसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या सब बात क्लियर हुआ? लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, लेट द लेंथ बी L, लेट द लेंथ बी L, कॉमा ब्रेथ बी B, कॉमा ब्रेथ बी B। नाउ नहीं, आगे और लिखूं, ऑल्सो पेरीमीटर बी कैपिटल P, ऑल्सो पेरीमीटर बी कैपिटल P एंड एरिया बी कैपिटल A, एंड एरिया बी कैपिटल A, फुल स्टॉप। फिर लिखो नाउ, पहले लिखो P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। देखो P पे ना एरो देके लिख लो फिक्स और कांस्टेंट, ताकि याद रहे आपको वो बात कि P फिक्स है, फिक्स और कांस्टेंट। नीचे लिखो, इसको मार्क कर लो कुछ, ये थोड़ा फोड़ के मार्क करोगे। एक काम करो, इसको मार्क कर लो, देखो P/2, दिस इंप्लाइज P/2 इज इक्वल टू L प्लस बी, बस इतना ही फोड़ो, P/2 इज इक्वल टू L प्लस बी, इक्वेशन 1। नाउ A इज इक्वल टू लिखो L इंटू बी, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू L इंटू P/2 माइनस L, ठीक है। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू P/2L माइनस L स्क्वायर, P/2L माइनस L स्क्वायर। नीचे लिखो DBS WRT L,
dbs wrt l, ठीक है। दिस एम्प्लाइज dal इज इक्वल टू p/2 माइनस 2l, फिर से dbs wrt l d2a/dl स्क्वायर इज इक्वल टू -2। फिर लिखो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dal इक्वल टू 0, dal इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज p/2 माइनस 2l इक्वल टू 0। साइड में रीजन दो फ्रॉम 1। अच्छा नहीं, छोड़ दो, कुछ मत दो, एक बार मेरी तरफ देखो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए अगर आप चाहें तो अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मार्क कर सकते हैं। साइड में बोल सकते हैं कि फ्रॉम 2 मार्क कर लो। फर्स्ट ऑर्डर को 2 मार्क करो, सेकेंड ऑर्डर को 3 मार्क करो, और साइड में लिखो फ्रॉम 2। दिस इंप्लाइज L इक्वल टू p/4। नाउ एट L इक्वल टू p/4, इसको अंडरलाइन करो। एट L इक्वल टू p/4 अंडरलाइन, नीचे लिखो d2a/dl स्क्वायर एट L इक्वल टू p/4 इज इक्वल टू -2 लेस देन 0। नीचे लिखो therefore L इक्वल टू p/4 is a point of maximum, that is area is maximum at L equal to p/4, नीचे लिखो at L equal to p/4 b is equal to नीचे लिखो b is equal to p/2 minus L, साइड में रीजन दो फ्रॉम 1। दिस इंप्लाइज b is equal to p/2 minus p/4 is equal to p/4 नीचे लिखो hence for maximum area we have L equal to b equal to p/4, L equal to b equal to p/4, hence it is a square, next लिखो क्वेश्चन सब लोग। find the dimension of a rectangle, whose area is 96 centimeter square, and find the dimension of a rectangle whose area is 96 centimeter square, comma, and its perimeter is least, and 96 centimeter square and its perimeter is least। ठीक है, देखो इस बार ना ट्रेडिशन ब्रेक हो गया है। इस बार लार्जेस्ट रेक्टेंगल इस टाइप का कुछ नहीं बोला हुआ है, डायरेक्टली पेरीमीटर पे अटैक हुआ है और बोला गया कि पेरीमीटर को क्या करना है, लीस्ट करना है। ये बात आप लोगों को समझ में आता है। अब आइए धीरे धीरे स्टार्ट करें। जिस चीज को लीस्ट करना है वो कौन है पहले ये बताओ, पेरीमीटर डिपेंड क्या क्या चीज पे करेगा, एल और बी पे। फिक्स क्या दिया हुआ है, एरिया बताया हुआ है कि 96 होगा। एरिया खुद डिपेंड क्या क्या चीज पे करेगा, एल और बी पे। एरिया फिक्स है 96 है नो डाउट, लेकिन एरिया जिन जिन बातों पे डिपेंड कर रहा है वो लोग फिक्स नहीं है, वो लोग कांस्टेंट नहीं है। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि लेट लेंथ, ध्यान से प्लीज बोर्ड पर देखना, लेट लेंथ इज इक्वल टू एल, ब्रेथ इज इक्वल टू बी। देयरफॉर दो बात, पहला 96 इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये एरिया दिया हुआ हमको। और इस सिचुएशन में अगर मान लो कि P मेरा पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ, जोर से बोलो, L प्लस बी। अब देखो यहाँ दो बात, पहला बात ये है कि ये वो एक्सप्रेशन है जिसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज की मैक्सिमाइज। दुख का बात ये है, ये कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीजों पे। जब तक ये एक पे डिपेंड नहीं करेगा अपना काम नहीं बनेगा। आज इसको एक पे डिपेंड कराने के लिए
मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन है कि 96 इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। यहाँ से ये तो एल हटा दो या फिर बी हटा दो, क्या हटाओगे बोलो, बी हटाओगे, चलो ठीक है। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 बाई एल। ऐसा करने पे देखो पी का हालत क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 96 बाई एल। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? क्या अब आपको लग रहा है कि पी अब एक चीज पर डिपेंड कर रहा है, कौन है वो चीज, एल। अगर वो चीज एल है तो डीबीएस किसके हिसाब से करोगे, डीबीएस डब्ल्यू आर टी एल। अब देखो क्या होगा, डीपी डी एल इज इक्वल टू कहिए 2 1 माइनस 96 बाई एल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, क्लियर है ये वाला। इसके बाद में एक और दफा अगर अपन डीबीएस करें तो सोचिए क्या हो जाएगा, डी टू पी बाई डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, कहो तो क्या होगा, 2 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 96 को आप बाहर ही सोच लीजिए, ठीक है। और मैं साइड में दिखा देता हूं, डी डी एल ऑफ, अगर मान लो कि 1 बाई एल स्क्वायर करना है ना, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, डी डी एल ऑफ एल पावर -2। क्या सोच सकते हैं बताओ, -2 डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ये समझ में आया क्या आप लोग, थोड़ा है कि पूरा है? एक्चुअली आता है क्या, -2 एल पावर -2 -1, जो कि हो जाता है एल पावर -3, अल्टीमेटली ये आता। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आओ, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, 96 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 192, 192 डिवाइडेड बाई एल क्यूब। कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आया है। अब ये था मेरा फर्स्ट ऑर्डर और वो था मेरा सेकेंड ऑर्डर। इसके आगे देखिए नौटंकी क्या होगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होना चाहिए बताओ, जोर से बोलो, डीपी डीएल इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखो ये वाला एक्सप्रेशन 2 इंटू 1 माइनस 96 बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 96 बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 96 बाई एल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 96। यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां से एल का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, देखो 2 आएगा वैसे तो, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 96, इसको आप सोच सकते हैं प्लस माइनस रूट ओवर 16 इंटू 6 प्लस माइनस 4 रूट 6, देयरफॉर एल इक्वल टू 4 रूट 6। नेगेटिव इसलिए इग्नोर हो जाएगा क्योंकि एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, नेगेटिव हो नहीं सकता। अब मेरे को एल का कितना वैल्यू मिला, 1। सोचिए हमारे पुराने थॉट के हिसाब से ये एक्चुअली क्या आया है, ये स्टेशनरी पॉइंट आया है। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, चेक। क्या चेक करना है, सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। देखो सेकेंड ऑर्डर में यदि ये डालोगे तो डी टू पी अपॉन डी एल स्क्वायर एट एल इज इक्वल टू 4 रूट 6 क्या मिल जाएगा बताओ, ये वाला 2 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 4 रूट 6 का होल क्यूब। देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या वैल्यू आएगा, कहीं से नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकता, क्या है वो क्लियरली पॉजिटिव, मतलब दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। उसका मतलब क्या होगा कि पेरीमीटर विल बी मिनिमम इफ आई कंसीडर एल इज इक्वल टू 4 रूट 6। समझ में आया? अब आप सोचिए एक चीज, हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे डायमेंशन पूछा है कि लोएस्ट पेरीमीटर पूछा है कि क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है, मतलब हमसे क्या पूछा है, एल पूछा है और बी पूछा है। मिनिमम पेरीमीटर के लिए एल तो मिल गया हमको, अब बस ये वाला एल यूज कर लेंगे हम लोग वापस से इसी रिलेशनशिप में, उसे करस्पॉन्डिंग बी भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम पेरीमीटर के लिए एल तो होगा ये वाला और बी वहां से जो भी निकलेगा, इनफैक्ट वहां से बी भी 4 रूट 6 से ही निकलेगा। बात आया समझ, क्लियर है पूरा का पूरा? लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए फटाफट। लेट द लेंथ बी एल, लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी। लेट द लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी। नीचे लिखो देयरफॉर 96 इज इक्वल टू एल इंटू बी। इसको कुछ मार्क कर दो, इक्वेशन 1। अगेन लेट P be the perimeter, again let P be the perimeter। नीचे लिखो therefore P is equal to 2 into L plus B। This implies P is equal to 2 into ब्रैकेट के अंदर L plus 96 by L, साइड में रीजन दो फ्रॉम 1। अब यहां से काम करो, बोर्ड से कॉपी करना स्टार्ट कर दो। डीबीएस एक बार, डीबीएस 2 बार। फर्स्ट ऑर्डर को इक्वेशन 1 मार्क करना, सेकंड ऑर्डर को इक्वेशन 2। फटाफट कॉपी करो बोर्ड से।
हाँ एक छोटा सा भूल हो रहा था, ये 2 हो जाएगा और वो 3 हो जाएगा, 1 अपन पहले ले चुके हैं। अब नीचे आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। यहाँ पे फ्रॉम 2 और आखिरी वाले में फ्रॉम 3। करो फटाफट कॉपी करो। फाइनली क्या लिखा, यहां तक तो एकदम कॉपी कर लिया होगा। इसके नीचे मैं बोल देता हूं एक बार, ऐसा लिखना था हम लोग को कि हेंस L इक्वल टू 4√6 is a point of minima, is a point of minima। उसके नीचे लिखूं that is P will be minimum, P will be minimum at L equal to 4√6, at L equal to 4√6। now from 1 96 equal to L into B, this implies B is equal to 96 by L, therefore B is equal to 96 by 4√6 is equal to 4√6 is equal to 4√6। hence the required dimension is L equal to 4√6 comma B equal to 4√6। जो क्वेश्चन में यूनिट वगैरह दिया हुआ था 96 क्या था, हाँ दोनों में सेंटीमीटर लगा दो फिर। L इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। लिखो अ वायर तार है, तार अ वायर 25 मीटर लॉन्ग is to be cut into two pieces, which are made into a circle and a square, which are made into a circle and a square, full stop। find the length of each piece such that their combined area will be minimum, such that their combined area will be minimum। पढ़ो पढ़ो पढ़िए, हुआ पढ़ना। देखो बोर्ड पर देखो, ध्यान थोड़ा ज्यादा लगाना, क्वेश्चन सुंदर है बहुत। देखो ध्यान से, सपोज एक वायर है, वायर का नाम है AB वायर, क्या नाम है बताओ, और टोटल लंबाई कितना है इसका 25। हमसे कहा गया इसका 2 टुकड़ा कीजिए, एक यहाँ बीच में कहीं पे काट दीजिए और एक टुकड़ा से बनाइए सर्किल और दूसरे टुकड़ा से बनाइए स्क्वायर। ठीक है, सपोज पहला टुकड़ा काटा वो अगर x का होता, कितना का होता, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना का हो जाता 25 माइनस एक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये जो सर्किल बनाया तो सर्किल का पैरामीटर क्या होता है, किस पे सब बात डिपेंड करेगा, रेडियस पे। मान के चलो कि इसका रेडियस है स्मॉल r और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है उसका साइड लेंथ, इसको मान के चलो l, ये l है। भी मान के चलो कि इसका जो एरिया होगा वो A1 होगा और इसका जो एरिया होगा वो A2 होगा। कंबाइंड एरिया मान के चलो कैपिटल A होगा, तो कैपिटल A1 प्लस A2। अब तो ये इसके हिसाब से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एल। कैपिटल जो एरिया है वो फिलहाल कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीजों पे। कौन कौन है बोलो, आर और एल। यहां तक हर बात समझ में आ रहा है। अब हमको कोई ऐसा जंतर मंतर करना है जिससे ये 2 चीजों से डिपेंडेंसी हटके डिपेंडेंसी सिर्फ एक चीज पे आ जाए। वो जंतर मंतर देखो बहुत ही हाई प्रोफाइल जंतर मंतर, ध्यान से सुनना उस जंतर मंतर। ये जो सर्किल आपने बनाया है ये कौन से तार से बनाया है, ये कटे हुए से, और इसका लेंथ कितना था x,
मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो उसके बराबर होती है। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं भैया 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। यहां से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। सिमिलर नाटक अपन इसके लिए भी कर सकते हैं कि 4l इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस एक्स। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स बाई 4। तो यहां तक बात समझ में आए। अब इन दोनों वैल्यूज को अपन इसमें यूज कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा देखो क्या a इज इक्वल टू कोशिश करो आप लोग भी पाई इंटू आर के जगह पे एक्स बाई 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस इसमें ट्राई करो 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा समझ में आया कि थोड़ा समझ में आया क्लियर है ये। और जो हमारा मेन एम इन लाइफ था कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हो उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, वो एम पूरा नहीं हुआ, वो पूरा हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ए इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। मन कर रहा है कि 1/4 पाई और एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक पाई कट जाएगा और यहां से सोचो क्या होगा प्लस 1/16 इंटू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना ही छोड़ दो, इसी से डिफरेंशिएशन इजी हो, खोलने से कॉम्प्लिकेटेड हो। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में एक्स। ओके तो dbs wrt x कहिए क्या होगा dA बाई dx इज इक्वल टू बोलो 1/4 पाई इंटू 2x। ये समझ में आया आप लोग, थोड़ा है कि पूरा है। प्लस ध्यान से सुनिए 1/16 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 25 माइनस एक्स इंटू -1। ये समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मतलब ये एक्चुअली हो क्या जाएगा 1/2 पाई एक्स, ठीक कर लेते हैं तो दैट कि अगला डिफरेंशिएशन आसान रहे हम लोग के लिए। माइनस आगे आ जाएगा और ये 2 से ये कट जाएगा 8 हो जाएगा, तो -1/8 टाइम्स ऑफ कहो 25 माइनस एक्स। क्या यहाँ तक हर बात क्लियर है। नेक्स्ट आप बताइए क्या करना चाहिए, एक बार और डिफरेंशिएट क्या होगा बोलो d2a बाई dx स्क्वायर इज टू 1/2 पाई एक्स तो 1 हो गया -1/8 इंटू -1। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1/2 पाई प्लस 1/8। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर और ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा वो गाना जो था क्या था बताओ फर्स्ट ऑर्डर यानी कि dA बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से हम लोग को मिलेगा x बाई 2 पाई माइनस कहो तो 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ध्यान देना x बाई 2 पाई इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 8। ये 2 और ये काट के 4 कर सकते हो। 4x इज इक्वल टू 25 पाई माइनस पाई एक्स। पाई एक्स को इस साइड ले आओ तो 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 25 पाई। दिस इंप्लाइज एक्स कॉमन ले लो 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 25 पाई। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 25 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। देखो यहाँ तक हर बात समझ में आएगा। वो जो आया है ना वो क्या है, अच्छा वो स्टेशनरी पॉइंट तब अपने को चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। कहाँ डालेंगे बताओ सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में आपको लग रहा है कि वो डालने का मौका मिलेगा आपको, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो रखा है। मतलब ये पॉइंट क्या चीज का है, किसका बताओ मिनिमा का। तो हम कहेंगे d2a बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 25 पाई बाई 4 प्लस पाई। ये हो जाएगा मेरे लिए क्या 1/2 पाई प्लस 8 ये 1/8 which is clearly greater than 0. Hence this point is a point of minima. ये समझ में आया, which means कि area will be minimum, यानी कि combined area will be minimum at x equal to इतना। अब x मतलब ये सर्कल वाला का लेंथ मिल गया हमको और जो स्क्वायर वाला का लेंथ था वो कितना होगा 25 माइनस एक्स। आइए इसको भी कहीं सल्टा लें, यहाँ पे कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा 25 माइनस 25 पाई बाई 4 प्लस पाई। एलसीएम ले लो तो 100 प्लस 25 पाई माइनस 25 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। 25 गया 100 बाई 4 प्लस पाई। पल्ले पड़ा कि पल्ले नहीं पड़ा, कोई डाउट है कहीं पर भी। देखो बहुत सारा अटपटा काम किया है इस क्वेश्चन, कहीं कहीं अजीब ही फील हो रहा है सर ये सब क्या चल रहा है पेरीमीटर वेरीमीटर। लेकिन आप देखो अंडरलाइंग मोटिव्स, अप्रोच और जो थॉट है ना मैक्सिमा मिनिमा का
वो किसी सवाल में परिवर्तित नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में बस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो हम 2 वेरिएबल टू 1 वेरिएबल, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये नया नया होगा हर जगह, यही होता है नया हर क्वेश्चन। उसके बाद का तो सेम टू सेम। क्लियर हुआ? लिखिए पहले ना ये डायग्राम बना लीजिए जैसे बनाया हुआ, खाली ये गोला छोड़ के जिसमें ये भरा हुआ है इसको छोड़ के बाकी सब बना लो। लिखिए तो लिखिए लेट लेंथ ऑफ द पार्ट by which the circle is made, let length of the part by which the circle is made bx and length of the other part is equal to 25 minus x, is equal to 25 minus x, full stop। अब नीचे लिखो। नाउ एक बार बोर्ड की तरफ देखो। अब इनका ज्यादा डिटेलिंग में नहीं भरूंगा, बस लिखते जाऊंगा, आप लोग समझ लेना। और स्कूल में अगर बहुत ज्यादा लिखा रहा है ना तो डिटेलिंग भर देना कि A1 क्या है, A2 क्या है, ये सब बस मेंशन करना है कि A1 सर्कल का एरिया है, A2 स्क्वायर का एरिया है, वैसे वैसे लिखो। नाउ कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दिस इंप्लाइज कैपिटल A is equal to pi r square plus L square, equation 1 देखो again 2 pi r is equal to x, this implies r is equal to x by 2 pi, r is equal to x by 2 pi, ठीक है। also 4L is equal to 25 minus x, 4L is equal to 25 minus x, this implies L is equal to 25 minus x by 4, using them in 1 we get, देखो ये वाला A is equal to पाई इंटू एक्स बाई 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। फिर इसके आगे बोर्ड से एज इट इज कॉपी कर लो, कहीं कहीं कुछ मेकअप चाहिए होगा, फ्रॉम 1 to वो सब मेंशन करते रहना बस। फर्स्ट ऑर्डर खुद अपने आप में बनेगा हम लोग के लिए 2, सेकेंड ऑर्डर बनेगा 3, यहां लिखना है फ्रॉम 2 और आखिरी में लिखना है फ्रॉम 3। ये पक्का सोच सोच के लिखता होगा इसलिए स्लो हो जाता है। लिखो हेंस x इक्वल टू 25 पाई बाई 4 प्लस पाई, हेंस x इक्वल टू 25 पाई बाई 4 प्लस पाई is a point of minimum, that is the combined area will be minimum at x equal to 25 pi by 4 plus pi, at x equal to 25 pi by 4 plus pi। नीचे लिखो hence the length of other part is equal to 25 minus x is equal to 25 minus x is equal to 25 minus, ये वाला पार्ट कॉपी करो। नेक्स्ट लिखो a square piece of tin sheet, a square piece of tin sheet, एक टीना का टुकड़ा है स्क्वायर के शेप में, tin TIN, tin sheet of side 18 centimeter, is to be made into a box without top, is to be made into a box without top
by cutting squares from its corner, by cutting square from its corner, full stop. Find the length of the square, find the length of the square that is cut from the corner so that the volume will be maximum, and also find the maximum volume, क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, बोर्ड पर देखो। शुरू में क्या है हमारे पास बताओ तो, विद्यार्थियों धोखा दे रहे हो, छोड़ो मैं ही बता दूं। सुनो, 3 शीट है स्क्वायर के शेप में, किसके शेप में? अब सुनना बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आया। किसके शेप में बताओ? स्क्वायर के शेप में। और इसका साइज कितना है? 18। ठीक है, हमसे कहा गया कि चारों कोने से एक एक स्क्वायर काट लीजिए। बोला कि ठीक है काट लेंगे, और काटने के बाद में इनको फोल्ड कर कुरा के वापस एक स्क्वायर ही बनाना। मतलब ये जो हिस्सा शेप करता हूँ, आप सोचिए कि ये गायब हो जाएगा। शुरू में तो हाँ, लेकिन फिर ये कट के गायब होगा, और गायब होने के बाद में ये जो बोल्ड लाइन है इसके अबाउट इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फोल्ड करके मतलब ये हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये हिस्सा ऐसे ऊपर आएगा, ये ऐसे ऊपर और ये ऐसे ऊपर। अल्टीमेटली ये जो काला काला दिख रहा है ये बन जाएगा बेस, और ये जो पार्ट है ना ये बन जाएगा हाइट। बात आ रहा है समझ? अब आप सोचिए कि अगर ये कांटा हुआ चीज एक्स लेंथ का है, कितने लेंथ का है? एक्स लेंथ का है, तो इसका बोल्ड का लेंथ क्या होगा? 18 - 2x, क्योंकि 18 में से x इधर भी गया x उधर भी गया। सिमिलरली ये लेंथ कितने का होगा? ये भी 18 - 2x ही होगा, क्योंकि पहले 18 था, ऊपर से x गया, नीचे से x गया। और उसका हाइट आप रेडी करेंगे वो कितने का होगा? वो x का होगा। मतलब अगर मैं इसका क्यूबॉइड बनाऊंगा तो उसके अंदर में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू होगा 18 - 2x, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका हाइट इज इक्वल टू होगा x। यहां तक हर बात समझ में आता है आप लोग? थोड़ा आता कि पूरा आता? अब सुनो, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। इसके हिसाब से जो LBH का वैल्यू है वो इसमें रख दो, तो क्या होगा बताओ? 18 - 2x इंटू 18 - 2x इंटू x। सिस्टमेटिकली धीरे धीरे चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? मेरे को बताओ इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2, और इसमें से 2। अल्टीमेटली देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 9 - x का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा? x। यहां तक बात समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में देखो एक बहुत ही अच्छा चीज ये हुआ कि जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल में आया है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है अपनी। अब इसको थोड़ा सा फोड़ दो सो दैट की डिफरेंशिएशन इजीली कर सके। 4 टाइम्स कहो 81 - 18x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x। थोड़ा और मैनिपुलेट करो तो 81x माइनस 18x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डीवीएस करोगे तो क्या होगा? dv dx इज इक्वल टू कहो मुझे विश्वास है कि सही कहा होगा 4 इंटू 81 माइनस, बेहतरीन, मजा आ गया। कॉमन क्या ले सकते हो? ले लो, कितना हो जाएगा? 12, फिर यहाँ पे 27 माइनस 12x प्लस x। एक बार और कर दो तो डी इज इक्वल टू 12 0 माइनस 12 प्लस 2। अल्टीमेटली ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, 24 इंटू एक्स माइनस 6। समझ में आया? मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? 0। तो फॉर वो गाना है यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा बताओ? dv dx इज इक्वल टू 0। यानी कि ये एक्सप्रेशन 12 टाइम्स ऑफ, बोलो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27
इज इक्वल टू 0। क्या सब लोग यहां तक सहमत है? इनटू करने पे हमको चाहिए 27 और जोड़ने पे चाहिए 12। 9 और 3 होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू ये तो 9 होगा या फिर x इक्वल टू 3 होगा। 9 पे मैं बोलूंगा नॉनसेंस। क्यों बोलूंगा बताओ? कौन 0 हो जाएगा? मेन लेंथ जो अपन ये जो बना रहे थे ना, ये बेस 0 का हो जाएगा। देखो l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, इसीलिए 9 अपन ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ से एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला, क्या है वो? x इक्वल टू 3। कहाँ चेक करोगे इसको? सेकेंड ऑर्डर d2b बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 कितना आएगा? 24 इंटू माइनस 3 बचेगा विच इज माइनस 72 क्लियरली लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आया? मतलब x इक्वल टू 3 क्या चीज का पॉइंट है? मैक्सिमा का पॉइंट है, यानी कि वॉल्यूम उस पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा हुआ कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। सबसे सुंदर एक्सप्रेशन कौन सा है वॉल्यूम निकालने के लिए? ये इससे एक बार में ऑरली आंसर आ जाएगा। सोच के देखो, सिर्फ एक्स पे डिपेंडेंसी है, 4 पड़ा हुआ है यहाँ पे और एक्स का वैल्यू कितना है? 3। तो 3 डालो यहाँ पे, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 36 इंटू 3 खट से आंसर। बात आया समझ? इसमें करो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? वेरी गुड। पहले डायग्राम बनाओ। लेट द लेंथ ऑफ द square, let the length of the square that is cut from the corner be x, full stop। नीचे लिखो now let L, B, H be the length, breadth and height of the open box full stop। फिर नीचे लिखूं क्लियरली L इक्वल टू B इक्वल टू 18 माइनस 2x। फिर नीचे लिखूं H इक्वल टू x। अब नीचे लिखूं let V be the volume, नीचे लिखो therefore V इक्वल टू L इंटू B इंटू H, अब आगे बोर्ड से एकदम एग्जैक्टली कॉपी कर लो, एज इट इज यहां तक कॉपी करो, आगे में 1-2 लाइन लिखा देता हूं। हुआ? अब लिखो हेंस x इक्वल टू 3 is a point of maxima, hence x equal to 3 is a point of maxima, that is volume is maximum at x equal to 3, also इसके नीचे लिखना also the maximum volume will be देखो V is equal to 4 into 9 minus 3 का होल स्क्वायर इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 36 इंटू 3 कितना आ रहा है? 432 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं एन ओपन बॉक्स, बस आखिरी आज के लिए, एन ओपन बॉक्स with a square base is to be made out from a given quantity of metal sheet, of area शुरू से। हाँ बेटा मैं एकदम आराम से ही हूँ आप लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं। लिखिए एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट ऑफ एरिया
के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, के फॉर किंग, बोर्ड पर देख लो, कैपिटल के स्क्वायर सीएम स्क्वायर, full stop. Show that the maximum volume will be k cube divided by 6 root 3 cm cube, k cube divided by 6 root 3 cm cube. क्वेश्चन को दो बार पढ़ दो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, करके अच्छा फील होगा। मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा ध्यान, थोड़ा बेसिक लगाओ। एक्चुअली शीट में जितना क्वेश्चन है ना, हमें इन्हीं में से कोई ना कोई कॉमन आएगा, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक शुरू में कोई मेटल शीट है जिसका एरिया फिक्स है, इसका एरिया है के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बाद में क्या हुआ, हथौड़ा लिया, मारपीट स्टार्ट हुई, और मारपीट कर करके इससे बना लिया एक बॉक्स। क्या बना लिया बताओ, चिल्लाओ। हाँ, बॉक्स का खास कैरेक्टर है कि बेस जो है वो स्क्वायर है। बेस क्या है बताओ, और हाइट का कोई आइडिया नहीं। बेस स्क्वायर होने का मतलब है कि लेंथ को यदि गलती से एक्स पकड़ोगे तो वही गलती ब्रेथ पे दोहराना पड़ेगा, और दोहरा के वो कितना हो जाएगा एक्स। हाइट को नया नाम दे सकते हो, इसको वाई पकड़ लो, ये एच भी पकड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं वाई पकड़ रहा हूं। समझ में आया? अब सुनो, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसके वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम को, बॉक्स के वॉल्यूम को, किसके वॉल्यूम को। ध्यान से बस देखते जाओ कि होगा क्या। वॉल्यूम अगर मैं v पकड़ के चलूं तो एक्सप्रेशन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई। ये बात समझ में आया आप लोग? थोड़ा है कि बुरा है? अब ये v कितने बातों पे डिपेंड कर रहा है ये बताओ, दो पे। अब हमको कोई ऐसा टेक्निक चाहिए जिससे ये एक चीज पे डिपेंडेंट आ जाए। कितने पे डिपेंडेंट आ जाए, एक चीज पे। ये जो बात है ये थोड़ा नया सा है, ध्यान से सुनो। इसका एरिया कितना था, के स्क्वायर। अब इसका जितना एरिया था, बॉक्स को आप अगर शेप उसका चेंज कर रहे हो, एरिया थोड़ा चेंज हो रहा है। आप तो एक ही चीज को मतलब तोड़ मरोड़ के अलग फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, सरफेस एरिया तो उतना का उतना ही रहेगा। बात आ रहा है समझ? अब सुनो, यदि सरफेस एरिया उतना का उतना ही रहेगा, मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होना चाहिए, के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसका टोटल सरफेस एरिया, एक सेकंड के लिए सोचो तो आप लोग क्या होगा, इतना जल्दबाजी मत करो, सोच के बताओ ये क्या होगा इससे सरफेस एरिया। बिल्कुल सही। देखो, जिनको नहीं समझ में उनके लिए है, आप ना इसमें एक बात होता, सरफेस होगा कितना, 5। कितना सरफेस होगा, 4। तो ये दीवार होगा, टॉप अपने पास में है नहीं, एक फ्लोर होगा। फ्लोर का एरिया स्क्वायर के शेप में है, तो फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक दीवार का एरिया कितना दिख रहा है, एक्स वाई। 4 दीवार एक ही जैसा है, 4xy। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4xy प्लस एक्स स्क्वायर। गजब का बात यह है कि इसका वैल्यू होना चाहिए के स्क्वायर। ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ जितना एरिया था उतना ही वहां पे रहेगा। अब यहाँ देखो, रिप्लेसमेंट हमको करना है। रिप्लेसमेंट करते समय एक टेक्नोलॉजी है, उसको भी समझने का ट्राई करो। हम एक्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं और हम वाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि दो बात। एक तो रिप्लेसमेंट किससे, मतलब यहां से किसको निकालना इजी है, पहले वो सोचो, वाई। सोच के देखो, एक्स के बारे में अगर सोचो तो एक्स दो चीज में है, निकालना मुश्किल हो जाएगा। प्लस अपन ऐसे ही चीज को निकालने का ट्राई करें जो यहाँ पे भी थोड़ा सिंपल रूप में बैठा हुआ है। बात आ रहा है समझ? यहाँ पे वाई वाई जैसा है और वहां पे वाई निकालना भी इजी होगा, इसीलिए जहां मुझे क्या निकालेंगे बताओ, कभी यहाँ पे एक्स कोशिश नहीं करेंगे। अब सुनो, 4xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। कोई डाउट है कहीं पे? इस यदि तो क्या होगा बताओ तो, v इज इक्वल टू का जोर से एक्स स्क्वायर इंटू, बोलो, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। कोई डाउट नहीं? एक x गया, यहाँ पे आ गया 1/4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। बोलो हाँ सर। अब आओ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये हो गया v। अब dv dx निकालो, बोलो क्या होगा, 1/4 के स्क्वायर माइनस 3x। क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट एक बार और करो, बोलो क्या होगा, d2v बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 0 माइनस 6x। क्या ये बात समझ में आया? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस 3x/2 काट पिटा के यही आएगा। और मैक्सिमम मिनिमम क्या होना चाहिए, dv dx इज इक्वल टू 0, यहाँ वो गाना रहेगा और मैक्सिमम मिनिमम। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 k² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या होगा, गलती हो रहा है कुछ, ओहो त्रुटि हो रहा है, अब सही है। स्क्वायर एक से तो ढंग से लिख ले स्क्वायर। अब इससे क्या मिलेगा बताओ, k² इक्वल टू 3x², यानी कि x² इज इक्वल टू k²/3, यानी कि x इक्वल टू k/√3। ये समझ में आया, थोड़ा है कि पूरा है, वो क्या है स्टेशनरी पॉइंट, माइनस क्यों छोड़ दिया वहां, लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब इस स्टेशनरी पॉइंट को आप सेकेंड ऑर्डर में डालिए, यानी कि d2v/dx² एट x इक्वल टू k/√3, क्या आएगा बताओ, यही ना है, -3 × k/√3 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आएगा मतलब नहीं है, लेस देन तो 0 ही होगा। इसीलिए ये पॉइंट क्या चीज का है, इसका मतलब क्या है कि v इस पे मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्या करना है हम लोग को, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। इनफैक्ट उसका एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है कि यही एक्सप्रेशन चाहिए। पहले ना वॉल्यूम का अपने पास में कितना एक्सप्रेशन हो देखो तो, एक तो ये है, एक वो ऊपर वाला, एक उसके नीचे वाला। सबसे सुंदर कौन सा है, नहीं ये है सबसे सुंदर। सुनो क्यों, इसको निकालने के लिए हमको x का इंफॉर्मेशन भी चाहिए, हमको y भी चाहिए। y तो हमारे पास में है ही नहीं अभी तक, तो निकलेगा इससे भी, लेकिन मेहनत है वो नहीं करेंगे अपन तो देखेंगे कि सबसे बढ़िया x में कौन है। x में शायद सबसे बढ़िया ये वाला है, सबसे साफ सुथरा है। आओ देखो उसकी मदद से निकालेंगे आंसर। v इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान देना, 1/4 कहो, धीरे धीरे बेटा, नहीं 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 हमको उतना नहीं आता, धीरे, k/√3 कहो, हाँ सर, माइनस k³/√3 का क्या क्यूब, नहीं एक बार क्यूब लिख लो, 6 महीना बाद भी तो याद रखना है। दिस इज इक्वल टू 1/4 k³/√3 माइनस k³/3√3। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, कॉमन क्या ले सकते, 1/4 k³/√3, अंदर क्या बचेगा 1 - 1/3, यानी कि 1/4 k³/√3 और यहाँ पे 2/3, काट पीट करिए तो 2 से 1 2 और 2 × 3 6, तो k³/6√3, बस यही है मैक्सिमम वॉल्यूम। समझ में आया, रुको एक सेकंड, इस क्वेश्चन में जो भी किया, क्या इसके पहले कभी ऐसा किया था, थॉट चेंज हुआ, थॉट देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम, थॉट आप लोग के बैठ रहा है दिमाग में कि नहीं बैठ रहा है, पक्का बैठ रहा है। चलिए लिखना सर, पहले डायग्राम बनाइए फिर मैं लिखाता हूँ। बोलूं, ये बॉक्स बनाना नहीं आता क्या आप लोग, कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, अरे बहुत ही आसान है ये, प्लीज यहाँ देख लो। एक ना रेक्टेंगल ऐसे बनाना है, एक उसके बगल में रेक्टेंगल और बनाना है, बस ये जोड़ना है। कितना ललुआ चीज है, ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, लिखिए, लेट द एरिया, या लेट द नहीं, लेट द काटो, लिखो हियर द गिवन एरिया ऑफ द शीट, द गिवन एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल टू k², गिवन एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल टू k²। नीचे लिखो हेंस, या हेंस नहीं, अब लेट लिखो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the open box be x and the height be y, देखो now v be the volume, नीचे देखो therefore v equal to x² y, v is equal to x² y, equation 1। again k² equal to 4xy plus x², 4xy plus x²। ब्रैकेट में ना खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में ये बात मत देखना, एक बात लेकिन ब्रैकेट में लिखो अभी, सरफेस एरिया विल रिमेन सेम, सरफेस एरिया विल रिमेन सेम। नीचे लिखो दिस इंप्लाइज 4xy equal to k² minus x²,
4xy equal to k square minus x square. This implies y is equal to k square minus x square by 4x. Using this in 1, we get यहाँ बोर्ड से कॉपी करो, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पूरा एग्जैक्टली कॉपी करते जाओ लास्ट तक, यहां से फिर यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 3, यहाँ पे फ्रॉम 2 और सेकेंड ऑर्डर के साइड में लिखना फ्रॉम 3. देखो इसके नीचे लिखूं, हेंस x equal to k by root 3 is a point of maxima, that is v will be maximum. Hence x equal to k by root 3 is a point of maxima, that is v will be maximum at x equal to k by root 3, at x equal to k by root 3. Now for maximum volume, एक बार बोर्ड पर देखो तो ऐसा ना बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा जहां पे आपको एक चीज निकालने का खूब सारा एक्सप्रेशन मिलेगा. जैसे यहाँ वॉल्यूम निकालना है तो इसको भी यूज कर सकते थे, इसको भी, किसी को भी. इन सारे सिचुएशन में याद रखिएगा कि आपको जो पैरामीटर मिला है ना स्टेशनरी पॉइंट वाले सिचुएशन में, एक तो अपने को खोजना है एक ऐसा एक्सप्रेशन जो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट हो और थोड़ा सिंपल भी हो, सो दैट की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो. तो 3-4 में से जो बेस्ट ऑप्शन है पहले उसको चुनना और चुनने के बाद ही वॉल्यूम निकालना. ठीक है, देखो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम v इक्वल टू पहले ये लिख दो, v इक्वल टू 1/4 इंटू k स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब. दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू, अब ये यहां से ये 3-4 लाइन कॉपी कर दो, ये कोने वाला. बस आज के लिए इतना ही.